स्पेन की खबर आपने देखी थी, बहुत चर्चा हो रही है उसकी, घुसपैठ कितनी खतरनाक हो सकती है। मोरक्को से जो जन सैलाब आया था, मतलब एक दिन में 60,000 लोग, सोचिए छोटा सा शहर ही है वो स्योटो, 60,000 लोग वहां पर, कोई तैर के, कोई दीवार कूद फांद के वहां पर पहुंच गए नावों से। संभालने में स्पेन के पसीने छूट गए, उनके प्राइम मिनिस्टर को वहां जाना पड़ा। बाकी यूरोपीय देशों को भी डर लगने लगा है। स्पेन से जिन देशों की और सीमाएं लगती हैं, इटली जैसे देश है, उन्होंने आना जाना बंद करवा दिया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज के तहत वहां फ्री मूवमेंट होता है, लेकिन उन्होंने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है फ्री मूवमेंट, कि कहीं ये जो इतने लोग आए हैं हमारे यहाँ ना आ जाए। जुलाई के आखिरी दिनों में अफ्रीकी लोग मोरक्को के रास्ते स्पेन में घुसे थे, घुसपैठ के समंदर के रास्ते आए और स्पेन की सेना को लगाना पड़ा है इनको रोकने में। अब स्पेन की सरकार कह रही है कि इनमें से ज्यादातर वापस चले गए हैं। कितने लोग आए? आप किसी शहर में रहते हो, अंदाजा कीजिए आप जरा। इस पूरे स्योटो की पूरी आबादी 84,000 है और कितने लोग आए? 60,000। मतलब जितनी आबादी पूरे शहर की है उसके 70% लोग एक बार में, एक दिन में आ गए। क्या होगा फिर? 70 लोगों की मौत हो गई, कोई भगदड़ में मर गया, कोई डूब के मर गया। स्पेन की सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री इस वक्त उन पर बड़ी आलोचना हो रही है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। हालांकि जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी हुई और कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई, ऐसे इनके यहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी हुई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला दे दिया कि जो भी व्यक्ति समंदर के रास्ते आएगा उसको आप तुरंत वापस नहीं भेजेंगे। कुछ फैसला है उनका। तो मोरक्को में यह हवा इस तरीके से फैल गई कि भाई अब स्पेन ने यह कहा है कि जो आदमी नाव के जरिए समंदर के रास्ते आएगा उसको हम रख लेंगे। तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई मोरक्को में, और वो बॉर्डर पर वो इधर आने के लिए, और उसमें से हजारों लोग जो हैं ये इधर को आ भी गए। लेकिन अब ये मामला बड़ा बन गया है। यूरोप में इसको लेकर के इमिग्रेशन पॉलिसी की एक नई बहस शुरू हो गई है। सर, इस पर हमने चर्चा काफ़ी की थी, कल भी चर्चा की थी, और ये गंभीर मसला है। और एक साथ आपने जैसे बताया 70% से ज़्यादा आबादी यदि वहाँ पर आ जाए। अच्छा, आप यूरोपियन यूनियन को देखो ना, तो वहाँ पे मूवमेंट बहुत आसान है, क्योंकि एक तो कहीं पर भी प्रतिबंध, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमारे जितने चुंगी नाके लगते हैं ना, उतने भी नहीं लगते। महसूस नहीं होता कि आप जर्मनी से फ्रांस जाएँ या स्पेन से इटली आए, या उस तरह का मसला है। लेकिन ये गंभीर मसला, और मैं कह रहा हूँ दुनिया भर के देशों में माइग्रेशन को लेकर और जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसको लेकर बड़ी बहस हो रही है। लेकिन सब लोग क्या है कि अभी भी अपने अपने स्तर पर निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो गंभीर मसला है। स्पेन में वैसे भी बहुत सारे अवैध जो प्रवासी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गेटवे मानते हैं। हाँ, गेटवे ही का मैंने जिक्र किया था कि गेटवे है ये। तो अब कैसे निपटेगी? सरकार भी वहाँ पर बहुत परेशान है इस समय, और सेना के रास्ते इसको नहीं निपटा जा सकता। नहीं, कितने लोगों को आप क्या करोगे? सेना क्या करेगी? सेना तो गोली चला सकती है, पकड़ के कहाँ रखोगे आप? छोटे शहर है वहाँ पे, इतनी तो आर्म फोर्सेस भी नहीं होती, आर्म फोर्सेस भी इतनी बड़ी नहीं होती। और वहाँ फोर्सेस की जरूरत उस तरह से नहीं होती ना। पूरे यूरोपियन यूनियन को देखें तो वो दूसरे तरीके से। एक ही लाइन, तो बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। बस मैं एक ही, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये सब सोमालिया और यहाँ से मोजाम्बिक वगैरह सबसे वो लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में विश्वास करने वाले हैं। तो इनकी दरिद्रता क्यों नहीं ठीक हो गई? जो क्रिश्चियन मिशनरी चारों ओर एशिया में धूम मचाने ले चले जाते हैं, संस्कार बांटने चले। जी ठीक, बिल्कुल बात है।